डब्ल्यूबी वालों ने सिनेमा कॉन में बस जोकर फॉलियोता ड्यू का ही ट्रेलर रिलीज किया है फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, लेकिन जो भी हो ट्रेलर काफी बढ़िया था, एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल था, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने कलर्स को दिखाया है, मतलब वो एक सॉफ्ट से टिंट से वे के साथ, वो मुझे काफी पसंद आया। प्लस वो जो आर्थर की इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके जो पूरे ट्रेलर को बनाया गया है, ऑल्दो पूरे मूवी में ही रहने वाला है ये चीज, एंड यही चीज इस मूवी को इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगी। एंड अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो ये इतना ज्यादा प्योर सिनेमा की तरफ जाता है कि इसमें ज्यादा ईस्टर एग्स है भी नहीं, कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं वही बताने की कोशिश करूंगा। ट्रेलर शुरू होता है और हम आर्थर को देखते हैं, फिर उसके पास एक गार्ड आता है और उससे ये कहता है कि फ्लेक तुम्हारे पास आज कोई जोक है, लेकिन आर्थर उससे कुछ नहीं कहता और इसे देखकर ये समझ आ रहा है कि आर्थर अभी भी वो अपना कॉमेडियन वाला जो रोल है या फिर कहूँ परफॉर्मेंस है वो अब तक कंटिन्यू कर रहा है और वो रोज इन लोगों को कोई ना कोई जोक सुनाता होगा। एंड यू नो कि आर्थर के जोक्स है तो कैसे होंगे। फिर जब गार्ड्स उसे ले जा रहे होते हैं तभी उसकी नजर पड़ती है लेडी गागा के हार्ली क्विन के ऊपर, एंड फिर हार्ली क्विन भी उसे टिल्ट करके ऐसे देखती है। एंड फिर हम देखते हैं कि आर्थर की जिंदगी में रंग भर चुके हैं, क्योंकि इसके ही बिल्कुल नेक्स्ट शॉट में हम इस चीज को होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर इस वाले एंगल से हमें सारी छतरियां ब्लैक या फिर काइंड ऑफ ग्रेस कलर के दिखते हैं, लेकिन जब एंगल ऊपर से हमें दिखाया जाता है, मतलब आर्थर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, तब ये सब कुछ कलरफुल हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली आर्थर का इमेजिनेशन ही है। लेकिन उसके बाद हम हार्ली को देखते हैं उसी स्टेयर्स में जो कि आर्थर के घर के पास पड़ता है, एंड यहीं पर वो डांस भी किया था जोकर ने। एंड टॉकिंग अबाउट हार्ली, तो इस मूवी में हार्ली को लेकर एक डिफरेंट टेक लिया गया है। जैसे कि हमें नॉर्मली ये पता होता है कि हार्ली क्विन जोकर की साइकियाट्रिस्ट होती है, लेकिन फिर वो खुद ही जोकर के पर्सनालिटी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि खुद ही उस जैसा बन जाती है। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा तो ऐसा जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि हार्ली क्विन पहले से ही इस आर्खम हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर हो सकता है कि जोकर के एडमिट होने के बाद एडमिट हुई हो। मे भी हो सकता है कि वो जोकर की उन फॉलोअर्स में से ही हो और वो जोकर को छुड़ाने आई हो, लेकिन फिर वो इवेंचुअली खुद ही उसके प्यार में पड़ जाती है। क्योंकि हम जब स्टेयर्स वाला सीन देखते हैं तो मे भी हो सकता है कि वो जोकर को स्टॉक कर रही हो, लेकिन इसके बाद जो हम सीन देखते हैं जहाँ पर हार्ली क्विन ये कहती है, या फिर हो सकता है ठीक है, मे बी आर्थर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, मतलब मे बी हार्ली क्विन भी एक इमेजिनरी पर्सन ही हो। क्योंकि यार देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसने फर्स्ट पार्ट में एक पूरा रोमांटिक एंगल क्रिएट कर लिया था अपने और सोफी के बीच में, तो प्लस ये जो हम इसके बाद वाला सीन देखते हैं जो कि पहले वाले सीन का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हम हार्ली को उस रूम से बाहर आता हुआ देखते हैं और उसके हाथ में वो नोट्स हैं और फिर वो बाहर आके ये चीज करती है। एंड अगर तुम्हें याद है तो ये सेम चीज सोफी ने भी किया था, लेकिन वो आर्थर की इमेजिनेशन में। और फिर हम देखते हैं कि जोकर के ऊपर लाइट गिरती है, आई मीन स्पॉटलाइट गिरती है, और फिर वो गाना गाने के लिए तैयार हो रहा होता है। एंड ये एक म्यूजिकल है तो इसमें ढेर सारे गाने होने वाले हैं। एंड एक्चुअली जो इसमें गाने होने वाले हैं वो कहीं और टेक प्लेस करेंगे, आई मीन वो आर्थर के माइंड में टेक प्लेस करेंगे, लेकिन असली सिनेरियो तो कुछ और ही चल रहा होगा, जो कि हम इस सीन में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन जब रियल वाला सीन आता है तब हम ये देखते हैं कि वो दोनों रोड पर ये सब कर रहे हैं और पीछे पूरा केओस मचा हुआ है, मतलब एम्बुलेंस इधर से उधर जा रही है, तो ये चीज होने वाली है। एंड सच बताओ तो इसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं वो काफी एक ब्यूटीफुल वाइब देते हैं। ऑल्दो ये एक म्यूजिकल है तो इसमें लाइटिंग का भी एक बहुत बड़ा वर्क होने वाला है, क्योंकि तुमने अगर ला ला लैंड देखी है तो तुम समझ जाओगे। उसके बाद हम ये वाला सीन देखते हैं जहाँ पर जोकर कुछ लोगों से भाग रहा होता है, लेकिन ये और कोई नहीं, उसके खुद के ही फॉलोअर्स है। अब पता नहीं कि क्यों भगा रहे हैं जोकर को वो, लेकिन हाँ ये सीन बिल्कुल रियल है, क्योंकि हमें इस सीन में जोकर लाचार दिखता है, आई मीन आर्थर लाचार दिखता है, और आर्थर अपने इमेजिनेशन में कभी भी लाचार नहीं दिखता। एंड या ये ऑब्वियसली आर्खम हॉस्पिटल से भाग ही जाएंगे, जो कि हमें इस सीन में दिखता है कि वो दोनों भाग रहे हैं और पीछे पूरा तबाही मच रहा है, तो या भाग तो जाएंगे। फिर हम उन दोनों के नाम को एक शो में देखते हैं जो कि काइंड ऑफ वही मरी फ्रैंकलिन वाला शो लग रहा है, ऑल्दो वो नहीं होगा, क्योंकि तुम सोचो यार, टीवी के सामने उसके शो में उसको मार देना, फिर उसी के शो में उसी को रिप्लेस कर देना, तो ये तो काफी मुश्किल है, मतलब क्या ये सोचना भी गलत है। उसके बाद हम उन दोनों को नाचते गाते हुए देखते हैं। फिर हम हार्ली क्विन को उसके अटायर में देखते हैं जो कि काइंड ऑफ कॉमिक बुक एक्यूरेट है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वो एकदम मतलब लिटरली कॉमिक बुक एक्यूरेट कपड़ों में होगी या नहीं। मतलब उसने मेकअप तो नहीं किया है, लेकिन ड्रेस काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। लेकिन उसके बाद हम वही किक करने वाला डांस स्टेप देखते हैं, लेकिन इस बार हार्ली क्विन और जोकर एक साथ कर रहे हैं और उनके पास उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन ये शॉट बिल्कुल ही नकली है, क्योंकि इसके ही नेक्स्ट शॉट में हम इसका रियल
जेल वाला शॉट देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाले गाड़ी में बैठा कर जोकर को ले जा रहे होते हैं और जोकर काइंड बनने की कोशिश कर रहा है अपने फॉलोअर्स के सामने। देन हम आर्थर को देखते हैं इस शॉट में जहाँ पर एक और म्यूजिकल टेक प्लेस करने वाला है। फिर हम इसके बाद तो बैक टू बैक म्यूजिकल वाले शॉट्स देखते जाते हैं जहाँ पर हमें ये दिखता है कि उन्होंने आर्कम हॉस्पिटल को एज आर्कम होटल इमेजिन कर लिया है, जो कि काइंड ऑफ फनी है एंड इंटरेस्टिंग भी। उसके बाद हम ये कोर्ट रूम वाला सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लास्ट होता है एक बहुत बड़ा। अब पता नहीं किसने किया है लेकिन हाँ ये असली है। एंड उसके बाद हम हार्ली क्विन को देखते हैं वही स्माइल बनाता हुआ अपने फेस पर। एंड इसे देखकर ऑब्वियसली जोकर 1 की याद आ गई जहाँ पर जोकर ने भी ऐसा सेम किया था लेकिन खून से। तो हाँ बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटी पैदा करने की कोशिश किया गया है। ऑल्दो अगर तुम इस सीन को ठीक से देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लियर पता चल जाता है कि हार्ली क्विन कोर्ट रूम में बैठी हुई है और ये एक इमेजिनरी सिनेरियो ही है। एंड उसके बाद आता है ये ग्लास वाला सीन जो कि नो डाउट मेरे लिए तो ये बेस्ट सीन है इस ट्रेलर में। एंड यहीं पर ट्रेलर खत्म होता है। बाकी आई नो मैं लेट हूँ ठीक है, लेकिन वो तो मेरी बात हो गई। लेकिन तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मुझे तो लग रहा है कि अनदर अवार्ड विनिंग ट्रू सिनेमा टाइप मूवी इज कमिंग, क्योंकि फिलिप साहब ने जिस तरीके से पहले वाले मूवी में इस चीज को डिजाइन किया था, मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई थी, यहाँ पर तो उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो या एंड कलर्स का काफी बढ़िया यूज किया गया है पहले वाले से भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आर्थर का स्टोरी था। लेकिन सिनेमेटोग्राफी वो तो माइंड ब्लोइंग होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। एंड ऑब्वियसली इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। बाकी तुम्हारा क्या है, तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर मैंने अगर कोई डिटेल मिस किया है तो जरूर बताना मुझे। बाकी तब तक के लिए बाय।